स्वागत है आप लोगों का क्लास 10th के विषय इतिहास सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सीरीज 5 में। आज का हमारा प्रश्न है, यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रयास में नेपोलियन बोनापार्ट के योगदानों की क्या है विवेचना करें। आइए देखते हैं। बताता नेपोलियन बोनापार्ट ने 19वीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके शासन और साम्राज्य के दौरान किए गए कई कार्यों ने यूरोप में राष्ट्रवाद विचारों को बढ़ावा दिया। यहाँ उनके योगदानों की क्या है विवेचना की गई। तो देखते हैं पहला पॉइंट हमारा होगा कानूनी और प्रशासनिक क्या है सुधार। नेपोलियन ने नेपोलियन कोड की स्थापना की, जो नागरिक कानूनों का एक संग्रह था। इस कोड ने कानूनी समानता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों को क्या है बढ़ावा दिया। और प्रशासनिक सुधार के माध्यम से उन्होंने एक केंद्रीकृत प्रशासन स्थापित किया, जिसने विभिन्न क्षेत्रों में एक समान कानूनों और प्रक्रियाओं को लागू किया। इससे स्थानीय पहचान की तुलना में राष्ट्रीय पहचान को क्या है प्रोत्साहित किया। दूसरा अगर पॉइंट की बात करें तो राष्ट्रीय एकता और क्या है पहचान। नेपोलियन ने फ्रांस के विभिन्न हिस्सों में एकता का अनुभव कराया और उन्होंने एक केंद्रीय सरकार क्या है स्थापित की, जिसने राष्ट्र के लिए एक साझा पहचान विकसित करने में क्या है मदद की। उनके शासन के दौरान फ्रांस ने एक मजबूत राष्ट्रीयता का अनुभव किया, जिसने अन्य यूरोपीय देशों को भी राष्ट्रीय पहचान की ओर क्या है प्रेरित किया। अगला अगर बात करें युद्ध और विजय, तो बताता नेपोलियन के सैन्य अभियानों ने कई यूरोपीय देशों में प्रभाव डाला। उनके द्वारा जीते गए क्षेत्रों में उन्होंने स्थानीय शासनों को हटाकर एकल कानूनी प्रणाली और प्रशासनिक ढांचा क्या है स्थापित किया, जिससे वहाँ के लोगों में राष्ट्रीय भावना जागृत हुई। नेपोलियन की विजय ने कई देशों में राष्ट्रवादी आंदोलन को प्रेरित किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि एक सफल सैन्य नेता अपनी मातृभूमि के लिए कैसे क्या है संघर्ष कर सकता है। अगला अगर बात करें तो अगला क्या है हमारा पॉइंट सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन। नेपोलियन ने भूमि सुधार, व्यापार को प्रोत्साहन और औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया। इन सुधारों ने नागरिकों के जीवन में सुधार लाने में मदद की, जिससे लोग अपने देश के प्रति अधिक निष्ठा और लगाव क्या है महसूस करने लगे। उन्होंने स्थानीय अभिजात वर्ग को समाप्त किया और एक नई मध्यम वर्ग को क्या है उत्पन्न किया, जिसने राष्ट्रवादी विचारों को अपनाने में महत्वपूर्ण क्या है भूमिका निभाई। अगला अगर हम लोग पॉइंट देखें तो अगला हमारा क्या है नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण। नेपोलियन ने कुछ नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया, जैसे धर्म की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इन अधिकारों ने नागरिकों में एक नए प्रकार की राष्ट्रवादी भावना का क्या है संचार किया, जिसने उन्हें अपने देश के प्रति क्या है अधिक जिम्मेदार और जागरूक क्या है बना दिया। अगला अगर हम लोग पॉइंट की बात करें तो अगला है विरोधी राष्ट्रवाद का क्या है जागरण। नेपोलियन के युद्धों और साम्राज्य के विस्तार ने कई यूरोपीय देशों में प्रतिरोध की भी क्या है कारण बना। जिन देशों पर उन्होंने आक्रमण किया उनमें से कई अपने स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। इससे उन देशों में राष्ट्रवाद की भावना क्या है और भी मजबूती मिली, जैसे स्पेन, जर्मनी, इटली। ये सब में जो है राष्ट्रवाद का जो है क्या होगा जागरण होगा। अगर इस प्रश्न की निष्कर्ष की बात करें तो नेपोलियन बोनापार्ट के कार्यों ने न केवल फ्रांस में बल्कि समस्त यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका क्या है निभाई। उनकी कानूनी, प्रशासनिक, सामाजिक सुधारों ने एक राष्ट्र के रूप में एकजुटता को बढ़ावा दिया। साथ ही उनको युद्धों ने अन्य देशों में राष्ट्रवादी आंदोलनों को प्रेरित किया, जिससे यूरोप में राष्ट्रवाद का एक नया अध्याय क्या है शुरू हुआ।
तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।